नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विदिशा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए शनिवार रात से ही सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है और विदिशा में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है। होली के ठीक एक दिन पहले लगे इस लॉकडाउन में बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। फालतू बाहर निकलने वाले लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। चालान भी काटे जा रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि शहर के मुख्य चौराहों पर प्रशासन द्वारा सख्त चेकिंग भी की जा रही है। चौराहे पे हर जगह हमारे अधिकारी घूम रहे हैं सारे, और जो बिना परमिशन के और बिना मेडिकल के घूम रहे हैं उससे चैलेंज कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है होली का त्योहार और कलेक्टर दीपक सिंह, नगर निगम के आयुक्त आरपी अरिवाहर भी उनके साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर इश्चित गढ़पाले ने भी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कोविड-19 के चलते अपने घर पर अपनों के बीच ही होली मनाने की अपील की है। सीओ डॉक्टर इश्चित गढ़पाले ने कहा कि होली के अवसर पर लड़की की जगह गौ काष्ठ का उपयोग करना सराहनीय यहाँ पर रहता है। लकड़ी नहीं है। आपको बताते चले कि जिस शब्द को लड़की कहा गया है वो लड़की नहीं लकड़ी है, यानी कि गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए लकड़ी की बजाय। और यहाँ पर लकड़ी से कम कीमत पर त्योहार मनाया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। हमारी जब से गौशालाएं मिली है लगभग 2 महीने हो गया है उनको गौशालाओं के संचालन करते हुए। तो जो गोबर निकल रहा था उससे गौकास्ट मशीन हमने जिला पंचायत ने दी है, उससे हम गौकास्ट बना रहे हैं। इसके साथ साथ गोबर के कंडे और जो गांव में ईंट भट्टे होते हैं, जो ईंटों के सांचे होते हैं, तो लोगों को पिकनिक में ले जाने के हिसाब से गोबर के ऐसे कंडे जिनका आकार ईंट जैसा हो, गोबर की ईंटें, हम ये तीनों चारों चीज़ें बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, वर्मी वाश भी बना रहे हैं, गोनाइन भी बना रहे हैं। पर्पज़ ये है कि जो गौशाला संचालक महिलाएं हैं उनको शासन के अनुदान के ऊपर केवल निर्भर न रहना पड़े। सबसे पहले तो मैं होली की आपके माध्यम से सारी जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हमारा घर हमारी होली थीम पे ही हमको अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ रहते हुए होली मनानी है। जहाँ तक होली का दहन की बात है, इस संबंध में मेरी सभी से यही अपील है कि गोकास्ट का हम उपयोग करें, कंडे और गोबर की लकड़ी है उसका उपयोग करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचें और जंगलों की जो लकड़ी की कटाई होती है और फिर हम होली का दहन करते हैं, उसके बजाय जो हमारे गौशालाएँ हैं, गौशालाओं में हमारी स्वसहायता समूह की बहनों के द्वारा जो कंडे और गोकास्ट बनाया गया है उससे आप लोग होली का दहन करें, पर्यावरण को बचाएं और इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। अतः आप सभी बेहतर तरीके से गोकास्ट और गोबर के कंडे का उपयोग करते हुए होली जलाएं और सभी जो है सुरक्षित रहें। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की अलौकिक प्राकृतिक छटा एवं वन्य प्राणियों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित होली का त्योहार मनाने पहुंचे और अपने व्यक्तिगत दौरे के तहत कल मुख्यमंत्री ने टाइगर रिजर्व में ही बरगद वृक्ष का रोपण किया और आज सुबह से ही परिवार सहित टाइगर सफारी का वितरण किया गया। उन्होंने झाला के जंगलों में 2 टाइगर का दीदार परिवार सहित किया और विशेष प्रोटोकॉल के चलते उनके साथ परिवार के अलावा जिला प्रशासन की सीमित लोगों के यहाँ पर देखरेख के दौरान ही काम किया गया। तो सौसर तहसील के ग्राम देवी में कोरोना विस्फोट ग्राम बना हुआ जो हॉटस्पॉट है, जहां पर विधायक द्वारा स्वयं पहुंचकर अपने सामने खड़े होकर पूरे गांव में स्प्रे सैनिटाइज करवाया गया एवं ग्रामीणों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा गया। ग्रामीणों को सैनिटाइजर की बोतलें भी वितरित की गई और ग्रामीणों से निवेदन किया गया कि मास्क सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें, हाथों को धोते रहें और दूरी बनाए रखें। इसमें ग्राम के लोगों को क्वारंटाइन रहने की भी अपील की गई कि अगर किसी में भी कोई सिम्टम दिखता है तो उसे अपना क्वारंटीन पीरियड लेना बहुत जरूरी है। जियावन चेकपोस्ट पर कल देर रात एक सादे कपड़ों में पहुंचे हुए आरक्षक अभिषेक त्रिपाठी ने वहां ड्यूटी पर लगे पंचायत सचिव व
करुणेश द्विवेदी से गाली गलौज की और अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे टीआई के सामने विवाद ये हुआ पूरा। और घटना सिंगरौली देवसर के जियावन चौराहे पर बने चेक पोस्ट पर ये हुई थी, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, और इस क्षेत्र में लगभग हमको मंडल के नाम से, मैं मंडल अध्यक्ष जरूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मंडल के नाम से पूरी है जनता जानती है और भी जानती है कि ये मतलब जनता के हित में काम करते हैं, बोलते रहते हैं हर जगह। तो कई लोगों ने हमसे बार बार ये कहा कि अब जो अभिषेक तिवारी है तो वो टीआई और एसडीओपी के नाम पर मतलब वसूली करता है और हम लोगों को डरवाता हड़काता रहता है बार बार। तो मैंने टीआई से भी और एसडीओपी साहब से भी मतलब उनसे हमने ये चर्चा किया था कि इस कांस्टेबल को हटवा दीजिए या जो कुछ कीजिए यहाँ से, और या तो उसको समझा दीजिए, इस तरह से हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगा। और उनसे हमने कई बार यही बोला था और उस दिन भी मैंने वहाँ भी बोला कि भाई ऐसा कि अगर नहीं हटेगा तो हम लोग हटवा देंगे, जनप्रतिनिधि हैं। और मैंने जोर से ये जरूर है, मैंने तेज भाषा में थोड़ा टीआई साहब से मैंने बोला कि उसको हटवा देंगे हम, और ये सब यही बात है। और ये सभी कारण है कि जो हमारा भी नाम उस विवाद में ले रहा है। अब ये सच्चाई है कि विवाद इसका पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, अब कर्मचारियों की बात थी और इसमें हम लोग जो गए वहाँ समझाइश करने, उन्हीं लोगों के नाम इन्होंने एफआईआर सुन रहे हैं कि वो दर्ज हो रहा है। कल जियावन चेक पोस्ट पर हम 3 लोगों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। 3 सचिव साथी थे, हमें 2 और अन्य थे, 1 कोटवार। उस समय मेरे 2 साथी खाना खा रहे थे, मैं करीब 11 बजे अकेले चेक पोस्ट पर बैठा था। इतने में एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से टी शर्ट और जीन्स का पैंट पहने हुए एक नौजवान उतरा नीचे, और एक सामने गाड़ी खड़ी थी। मैं उस गाड़ी वाले से बात कर रहा था, उसको बता रहा था कि मास्क लगाओ, मास्क क्यों नहीं लगाया, जेल में डाल दूंगा, जानता नहीं तू। मैंने उससे पूछा हो कौन भैया, आप भी मास्क लगाओ, पहले मास्क नहीं लगाया। तो उसने कहा मुझे नहीं जानते हो, मैं तेरा बाप हूँ, मैं पुलिस हूँ यहाँ का, अभिषेक त्रिपाठी मेरा नाम है, मैं जेल में डाल दूंगा। इतने मैंने उनसे कहा भैया गाली मत दो, अब बैठो, अपने अधिकारी को फोन लगाओ, मैं यहाँ कोरोना की ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो। उसने कहा आप अवैध वसूली कर रहे हो। मैंने कहा आपके पास क्या सबूत है, कौन बताया आपको कि अवैध वसूली कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ अकेले बैठा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि मास्क पहनिए, जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनकी एंट्री कर रहा हूँ रजिस्टर में, और आप मुझे गाली दे रहे हो, कह रहे हो कि नशे में बैठा हूँ मैं। पिपराई में भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत का कारण अज्ञात है। अभी शव पर यहां पर किस तरह से ये पूरी घटना बिताई गई है, आखिर किस तरह से यहां पर ये मौत की वारदात सामने आई है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में होलिका दहन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के द्वारा होली माता का पूजन भी किया गया। महिलाओं ने बताया कि होली जलने के लिए यहां 14 गुलेरी वाली माला बनाकर अलग रख लेती जाती है और जो शीतला अष्टमी पर पूजा के कार्य में आती है। दूसरे दिन रंगों से होली खेलकर परस्पर लाभ करते हैं और इस दिन प्रेम मिलाप आपस की रंजिश को भी दूर कर देता है। ये होली का त्यौहार मनाया जाता है और सभी महिलाएं अच्छे से संवर के और होली की पूजा करके इससे पहले मिठाई वगैरह बनाती है और सब मिलके इसकी पूजा करते हैं। इससे कोई कहानी भी जुड़ी है क्या? हाँ, प्रहलाद की और होली का जो उनकी बुआ थी उससे संबंधित ये त्यौहार है। थोड़ा बताएं। एक तरीके से कहा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। जो असत्य और जो गलत है वो कभी भी नहीं टिक सकता है और हमेशा अच्छाई की सच्चाई की ही विजय होती है। तो प्रहलाद जी को कितना भी मारने की कोशिश करी, लेकिन अंततः उनकी जीत हुई। हाँ, और उसी खुशी को हम सब मनाते हैं। अपने बुराइयों को दूर कर कर एक दूसरे से जो भी कलेश है, जो भी हमसे हमारे बीच में ये कुछ परेशानी है, तो हम उससे दूर होकर एक दूसरे को कलर लगाते हैं और हर्षोल्लास से ये त्यौहार को मनाते हैं। तो बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आगामी त्योहार के मद्देनजर कलेक्टर भोपाल ने कहा कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि त्योहारों में परंपराओं का निर्वहन करें, उस पर बिल्कुल भी रोक नहीं है। लोगों से ये अपील है कि सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए यहां पर गाइडलाइंस का भी पालन करें। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सब लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हमें गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है।
देखिए, गाइडलाइंस भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी लोगों से भी यही अपील है कि त्योहारों के और परंपराओं के निर्वहन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकें, उसके लिए अनुमति जारी की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना का खतरा हम सबके लिए, हमारे सबके परिवार के लिए है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन, अपने त्योहारों का मनाना ज्यादा से ज्यादा घरों पे ही करें, केवल अपने परिवार के साथ करें। अन्य लोगों से मिलना जुलना और हाथ मिलाना, रंग लगाना जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा अवॉइड करें, जिससे कि हमें संक्रमण को आगे बढ़ने से, तेजी से पैर पसारने से रोक सकें। देखिए, गाइडलाइंस भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी लोगों से भी यही अपील है कि त्योहारों के और परंपराओं के निर्वहन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का तो सागर जिले के देवरी शासकीय नेहरू स्थानकोत्तर महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने 2 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करवाई गई, कन्या पूजन के साथ हुई और इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया था। कि पूरी तरह से कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका बिल्कुल भी पालन यहां पर नहीं हुआ है, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।